हाँ जी, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब जितनी भी हम इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं उसके अंदर हम ये समझेंगे कि कौन सी एक्टिविटी जो है ऑपरेटिंग है, कौन सी नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है। तो इसमें पहला पॉइंट है दैट इज कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स। तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी इट इज? अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदे, दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस पे करना, दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कौन सी एक्टिविटी है? हमने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे करा, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का पैसा वापस करा, दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, हमने कोई मशीन खरीदी, मशीन इज अ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट खरीदना बेचना किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेवेंथ पॉइंट, डिविडेंड पे कर रहे हैं हम, डिविडेंड पे करना किस में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। डिविडेंड हम किस पे करते हैं? शेयर्स पे। और शेयर इशू करना और शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ कार, कार क्या होती है? फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट को बेचना किस में आ जाएगा? ये भी आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कमीशन रिसीव, अगर हमें कोई कमीशन रिसीव हो रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस, तो ये हमारी आ गई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स को हम डेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। डेटर्स से अगर कोई पैसा मिल रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि डेटर्स कैसे जनरेट होते हैं? जब हम गुड्स को सेल करते हैं क्रेडिट पर, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 सेज स्टेट अ ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज और शोन एज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कह रहा है कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन बतानी है जो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगी। तो यहां पर तो आंसर में लिखा हुआ पेमेंट ऑफ सैलरीज, बोनस, ग्रेचुटी, मतलब ये एम्प्लॉयज को हम जो पैसा देते हैं। लेकिन जो हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी दैट इज ऑल्सो परचेज ऑफ गुड्स। अगर हम कोई गुड्स खरीद रहे हैं वो भी हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। हम कोई एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल्स, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हम लिख सकते हैं, ये तो सिर्फ पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस और ग्रेचुटी के बारे में बात की। ये सारा पैसा एम्प्लॉयज को हम देते हैं, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है ही है। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नाउ illustration 3 says identify out of the following transactions that are classified or shown as investing activities। हमने इसमें से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाली निकालनी है। तो कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेच के अगर कोई पैसा आ रहा है तो वो क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, लोन लिया था उसे वापस कर दिया, तो ये भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। डिबेंचर परचेज, डिबेंचर परचेज्ड, याद रहे डिबेंचर परचेज का मतलब है हमने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, इसका मतलब हमने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आ गया। लोन एडवांस, लोन एडवांस का मतलब है लोन दिया, लोन देना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट एक फिक्स एसेट होती है, ठीक है। पेटेंट हमारे राइट्स होते हैं और ये हमारी इंटेंजिबल फिक्स एसेट में आते हैं। इंटेंजिबल मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। फिक्स एसेट हमने खरीदी है, इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क। स्टेट अ ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज along with the reason for such classification। तो अगर हम कोई भी फिक्स एसेट खरीदते हैं, फिक्स एसेट का मतलब क्या होता है? जिसको हम सेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते और जो लॉन्ग टर्म हम बिजनेस के अंदर एसेट्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये नॉट फॉर सेल होती हैं। तो अगर कोई भी बिजनेस हो, किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस, अगर कोई फिक्स एसेट खरीद रहा है वो कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही होंगी, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो यहां पर।
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही होगा। ठीक है, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, अच्छा लोन दे रहे हो तो वो, अगर आपने किसी को लोन दिया है, लोन गिवन, तो वो आपके लिए तो इन्वेस्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर बैंक है तो बैंक के लिए वो ऑपरेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोन गिवन को नहीं ले सकते। ठीक है, अभी के लिए आप यही समझिए कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ही हमें लेना है, बाकी हम एग्जांपल्स आगे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो। इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 कहती है हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, हमने लोन लिया था वापस दे दिया, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके पैसा आ रहा है, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, हमने डिबेंचर सब्सक्राइब करे हैं, ये इन्वेस्टिंग है। बाय द कंपनी मतलब हमने किसी और कंपनी के डिबेंचर सब्सक्राइब करे हैं, मतलब लिए हैं, तो ये इन्वेस्टिंग है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करा, मतलब हमने जो शेयर इशू कर रखे थे उनको हमने पैसा वापस दे दिया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि शेयर को इशू करना और उनको पैसा वापस दे के वापस खरीद लेना, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पे, हम इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिविडेंड पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट ये हमारी क्रेडिट बोरोइंग्स होती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारी किस में आ जाएंगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये है तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन इशू ऑफ बोनस, बोनस शेयर जो होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, ये हम अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में देते हैं, तो ये एक्टिविटी जो है तो फाइनेंसिंग का पार्ट, लेकिन इससे कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं होता, नो कैश फ्लो, इससे कोई पैसा ना आता है ना कोई पैसा जाता है। ठीक है, तो इस है तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट, बट ये ध्यान रखना है कि इससे कोई पैसा आता जाता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। और इसीलिए इसको हमने किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं डाला हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन में भी यहाँ ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, नो एक्टिविटी लिख देना, नो फाइनेंशियल एक्टिविटी। हम अकाउंट्स के अंदर तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स देखते हैं ना, तो ये जो ट्रांजेक्शन्स है इसमें कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, देयर इज नो कैश फ्लो, और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, तो कैश के फ्लो को ध्यान में रखते हुए हमने इन एक्टिविटीज के बारे में बताना है। कोई डाउट है तो पूछ लो। स्टेट अ ट्रांजेक्शन दैट इज ऑलवेज क्लासिफाइड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, शेयर्स इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, शेयर इशू करना, डिविडेंड पे करना, डिविडेंड पे करना हमेशा ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो ये दो जो है, शेयर्स वाला और डिविडेंड पे करना, ये हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं। टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड पे टैक्स पे करना, ये भी हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है, अपने शेयर्स को बाय बैक करना, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये भी हमेशा फाइनेंशियल एक्टिविटी किसी भी कंपनी के लिए। याद रहिए, शेयर्स उन शेयर्स की बात हो रही है जो हमारे अपने शेयर्स हैं, हमने अपने शेयर्स को इशू करा, हमने उनको वापस खरीदा, हमने उन पर डिविडेंड दिया, ये हमेशा चाहे कोई भी कंपनी हो सबके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर हम अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं या डिविडेंड पे कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमारे लिए कैश के फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेस के अंदर जो कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ उन ट्रांजेक्शन्स का भी पता होना चाहिए जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, जिनका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैश ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ये कैश ट्रांजेक्शन हुई, और क्रेडिट परचेज कर रहा हूं तो ये एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, परचेज ऑफ मशीन, कोई मशीन खरीदी मैंने फॉर कैश, ठीक है, ये कैश ट्रांजेक्शन हुई, लेकिन अगर मैं उसी मशीन पे डेप्रीसिएशन लगा रहा हूं, डेप्रीसिएशन से उस सेट की वैल्यू कम हो रही है, तो वो एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुई। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश,
शेयर इशू कर रहा हूं फॉर कैश, ये कैश ट्रांजेक्शन हुई। लेकिन अगर मैं बोनस शेयर इशू कर रहा हूं, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो वो एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है। मैं सैलरी पे कर रहा हूं, एक कैश ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है। लेकिन मेरा कोई ओल्ड लॉस था, ओल्ड लॉस और एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर रहा हूं, रिटर्न ऑफ इन करंट ईयर। इसका मतलब क्या है, मेरा कोई पुराना खर्चा या पुराने लॉस को मैं इस साल राइट ऑफ कर रहा हूं। राइट ऑफ का मतलब क्या है, जब हम किसी लॉस को राइट ऑफ करने की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं, हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर में डाल रहे हैं। ठीक है, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको दिखा रहे हैं। खर्चा कब हुआ है, कभी पुराना पहले हो चुका है, लेकिन हम उसको दिखा कब रहे हैं, अब दिखा रहे हैं। तो उससे हमारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, पैसा कहीं नहीं जाता। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सेल ऑफ गुड्स की बात करूं, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो यहां पे पैसा आ रहा है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पैसा आ रहा है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यहां पे पैसा जा रहा है। तो ये सारी कैश ट्रांजेक्शन हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई खर्चा हो गया लेकिन अभी आपने पे नहीं करा, तो ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो आपको समझ आना चाहिए कि किन ट्रांजेक्शन का कैश पे इफेक्ट आ रहा है, किन ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, पहले हम ये समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखिए। हाँ जी। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हमें ये बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, ये पहली चीज कौन सी एक्टिविटी से बिलोंग करती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, या फिर ये सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट की मूवमेंट्स है। देखिए, कैश सेल, विच काइंड ऑफ एक्टिविटी इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। रेंट पे करना, दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पे करना, दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैलेंस एट बैंक, बैंक में अगर कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो दैट इज नॉट एन एक्टिविटी, दैट विल बी ट्रीटेड एज कैश और कैश इक्विवेलेंट। डिबेंचर अगर हम इशू करें, दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आर क्रेडिटर्स, जिनसे हम गुड्स लेते हैं, और गुड्स लेना हमारा ऑपरेशंस का पार्ट है, और ये उनको पेमेंट करना भी ऑपरेशंस का ही पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स का रिफंड आया, इनकम टैक्स जब पे करा था ऑपरेटिंग था, उसका रिफंड आ रहा है, वो भी ऑपरेटिंग है। पेटेंट्स, पेटेंट्स हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, इनको बेचना, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल खरीदना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये भी पेटेंट्स की तरह एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट होती है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी, नॉन मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, इजीली सेल नहीं करी जा सकती, तो ये हम सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, ये है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश परचेज, गुड्स खरीदना कैश में, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश इन हैंड इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑफिस के खर्चे, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ मशीन बाय डीलर ऑफ मशीन, मशीन बेची मशीन के डीलर ने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि मशीन वैसे तो फिक्स सेट होती है, लेकिन वो उसका डीलर अगर बेच रहा है तो वो उसके लिए तो बिजनेस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड अगर हम पे कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ मशीन, मशीन अगर हम परचेज कर रहे हैं, मशीन हमारे लिए फिक्स एसेट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। शेयर्स अगर हम इशू कर रहे हैं, वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल मतलब जिसको हम कभी भी कहीं भी बेच सकें, तो वो कैश के इक्वल ट्रीट करी जाती है, तो दैट विल बी कैश एंड कैश इक्वलेंट। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगर हमें डेटर से कोई कैश रिसीव हो रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस पे कोई डाउट है तो यू मे आस्क।